पहले इसको कर लेते, तो हमने चेक कर लो क्वेश्चन सही आ रहे गलत आ रहे। 8 क्वेश्चन है, फिर हम आगे की चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ सीखनी आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई करने का। वेरीफाई करना है कि a प्लस बी और b प्लस ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने तुम्हें बोला ही था ऑलरेडी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है प्लस करने वाला जो होता है। तो a हमारे पास क्या है 2 - 3 5 एन -1 0 एन 3 है हमारे पास। ए प्लस बी अगर हम करें तो LHS की मैं बात करूँ a प्लस बी, तो b में प्लस करना है मुझे 3 2 -2 4 3 -3 एंड 1। अब a प्लस बी क्या आएगा हमारे पास 5, दोनों को जोड़ोगे -1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 3 आएगा, इनको जोड़ोगे 3 आएगा, इसको जोड़ोगे -3 आएगा एंड देन 4 आएगा। तो यहाँ से जो a प्लस बी आ रहा है वो ये आ रहा है। अब मुझे b प्लस ए निकालना है, ठीक है, b प्लस ए भी निकाल लेते हैं। तो b प्लस ए निकालने के लिए क्या करोगे, उन दोनों को करोगे, ठीक है, नॉर्मल कॉमन सेंस। पहले b को करेंगे और फिर किसको करेंगे, a को करेंगे इस बारी। तो RHS इसकी अगर मैं बात करूँ तो b प्लस ए करना है, तो b पहले लिखा जाएगा, b is 3 2 -2 4 -3 एंड 1, और उसके बाद प्लस 2 -3 एंड 5 -1 0 एंड 3। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, इनको करोगे -1 आएगा, इनको करोगे 3 आएगा, इसको करोगे 3 आएगा, इसको करोगे -3 आएगा, इसको करोगे 4 आएगा। तो वेरीफाई हो गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। सिंपल लॉजिक, ठीक है। ऐसी सेम तरीके से क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कौन से सेकंड पार्ट को, इसमें क्या बोला है, पहले a प्लस बी को वेरीफाई करना हो, a प्लस बी निकालना होगा, उसमें का जो आंसर आएगा उसमें c ऐड करना है, और दूसरे वाले में क्या करना है, b प्लस सी पहले निकालना है और उसमें a ऐड करना है। तो अगर मैं LHS की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS की बात करते हैं, तो मुझे a प्लस बी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी क्या आएगा 3 5 -2 0 एंड 6 -1, इसमें ऐड करना है -1 -3 4, और क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 -2 एंड 3। इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2, इसको करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा, इसको करोगे 2 आएगा, इसको करोगे 2 आएगा, इसको करोगे 4 आएगा, इसको करोगे क्या आएगा 2, आधे में 2 ही है इसमें। अब a प्लस बी जो आया उसमें क्या ऐड करना है, हमें c ऐड करना है फाइनली। तो अब c ऐड कर दिया, तो 2 2 2 एंड 2 4 एंड 2, उसमें ऐड करोगे c पार्ट विच इज़ 0 2 3 -4 एंड 6 1 एंड 6। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 4 देन 5 आ जाएगा हमारे पास, देन -2 आएगा, देन हमारे पास आएगा 5, देन आएगा 8, ठीक है। अब मुझे करना है दूसरा काम कि मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो सबसे पहले b प्लस सी निकालेंगे। अब RHS पे आ गए हम, तो RHS में b प्लस सी निकालना पड़ेगा। b है -1 -3 4 2 एंड -2 एंड 3, उसमें क्या ऐड करना है मुझे, c को ऐड करना है। c इज़ नथिंग बट 0 2 3 -4 1 एंड 6, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास -1, इसको करोगे तो -1 अगैन, देन इसको करोगे तो 7 आ जाएगा, इसको करोगे -2 आएगा, इसको करोगे -1 इनको करोगे 9 आएगा। अब इसमें क्या करना है, a को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी। अब फाइनली a को ऐड करते हैं, a क्या है हमारे पास, a है हमारा 3 5 -2 0 6 एंड -1, इसको ऐड करना है इसके अंदर, ये 7 -2 एंड देन -1 एंड 9, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 2, इन दोनों को ऐड करोगे 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे ये 9 था, तो क्या आ जाएगा 8, और वही वहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मैच हो गए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सिर्फ मेहनत का काम है ये, और कुछ है नहीं ऐसा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हमारे पास, अगर हम देखें ध्यान से, तो इन्होंने बोला है 5a - 3b + 4c निकालना है हमें। तो 5 टाइम्स व्हाट a, यानी कि 0 1 -2 5 -1 एंड -4 -3 टाइम्स व्हाट b -3 -1 0 -2 एंड 5 एंड प्लस 4 टाइम्स व्हाट 2 -5 1 -4 0 एंड 6। इसको बस क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इसको करूँगी 25 -5 -20 एंड देन माइनस करना है इसमें से 3 हो गया, और क्या आ जाएगा हमारे पास -9, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, अंदर माइनस से नहीं किया है। और क्या हो जाएगा हमारे पास -3, देन आएगा मेरे पास 0, इसको करोगे तो आ जाएगा -6, फिर इसको करोगे तो आएगा 15 प्लस 8 हो गया हमारे पास, देन -20, देन 4, देन आएगा -16 0 एंड 24। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है बस। 0 -3 -3 प्लस 8 इज़ 5, ठीक है। अब आते हैं 5 माइनस ऑफ -9, यानी कि +9 हो जाएगा। 5 + 9 इज़ 14, 14 - 20 इज़ -6,
ठीक है। अब -10 + 3 यानी कि -7 + 4 इज़ -3। अब आते हैं 25 - 0 इज़ 25 और फिर -16 होगा उसमें से, तो यहाँ आएगा 9 हमारे पास। फिर मेरे को बोला -5 -6 यानी कि +6 हो जाएगा, यानी कि +1 आएगा, +1 + 0 इज़ 1। then -20 -15 -35 and then +24 which is nothing but 11, वो भी माइनस का। सही आ रहा है तुम लोगों का आंसर? ठीक है। -20 -15 -35 होगा, -35 + 24 इज -11। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सही आ रहे हैं तुम लोग के आंसर गलत आ रहे हैं? हाँ, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या बोला है हमारे पास, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 2 3 4 8 और 6 -3 5 -9 -1 4 एंड -7। तो ये जब माइनस होगा तो ये आएगा 3। फिर क्या करोगे, 2 - 5 इज -3, देन 3 - -9 इज 12, 4 - -1 विच इज़ 5, 8 - 4 इज़ 4। ठीक है। 6 - -7 इज़ नथिंग बट कितना, 13। सही आ रहे हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें सी एक मैट्रिक्स है वो निकालना था, ए और बी तुम्हें पता था, और हमारे को दे रखा था वो सब कुछ नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जी ओ का मतलब होता है हमारा नल मैट्रिक्स। ये तुम्हारा फिफ्थ था। तो इसमें क्या है, ए + बी - सी इज इक्वल्स टू ओ है हमारे पास, यानी कि ए क्या होगा, -2 3 4 5 1 - 6 एंड बी क्या होगा हमारे पास, 5 2 -7 3 6 एंड 4 माइनस सी मुझे नहीं पता है तो सी को सी रहने देंगे। ओ क्या है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है। नल मैट्रिक्स हम खुद ही बनाएंगे। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, सी इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये 0 0 इधर आ जाएगा। तो 0 0 से कोई फ़र्क तो नहीं ही पड़ने वाला है। इसको कुछ ऐसे लिख देंगे हम, प्लस ये पूरा 5 2 -7 3 6 4 और प्लस ओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -ओ। ठीक है। इज इक्वल टू सी, माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ नॉर्मली। करेक्ट। 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, फिर इनको प्लस करोगे 5, ये आ जाएगा मेरे पास -3, देन आएगा हमारे पास 8, देन आएगा हमारे पास 7 एंड देन क्या आएगा हमारे पास -2। दिस विल बी वॉट हमारा सी। तैयार है? पक्का? चलो भाई अगले पे आते हैं फिर हम। इसमें भी सेम सा कुछ काम है। ठीक है। सेम कुछ कहानी बोली है इसमें भी। इन्होंने बोला है एक्स फाइंड द एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें ये रिलेशन हमें दे रखा है। तो एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सेम काम करोगे, 2a - b + x क्या दे रखा है, ओ दे रखा है हमारे पास, यानी कि नल मैट्रिक्स। 2 × a 3 1 0 2 एंड -b -2 1 0 और 3 + x विल गिव्स अस व्हाट, ओ, यानी कि वो 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 6 2 0 4। अब माइनस करना है उसमें से, -2 1 0 और 3, और एक्स मैट्रिक्स मुझे नहीं पता, ये नल मैट्रिक्स बनाएगी हमारी। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 6 - -2 विच इज़ 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज़ 1, 0 - -0 0 ही आएगा, 4 - 3 इज़ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक है। तो एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर जाके माइनस जाएगी, 8 1 0 1। तो आंसर क्या आएगा इसका मतलब, नथिंग बट -8 -1 0 और -1। सही आ रहे हैं? अब आते हैं 7th वाले पे, 2 ही क्वेश्चन बचे बस। हाँ तो हो जाएंगे, इजी तो है। ठीक है। 7th ही आराम, 7th आ गए। अब 7th वाले में बोला है फाइंड द सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स इन्होंने बोला है फाइंड आउट करने के लिए, और हमें बोला है a + b + c 0 मैट्रिक्स होगी, यानी कि a b और c को प्लस करके क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी। तो 1 - 3 2 2 0 2 एंड देन क्या, इनको प्लस करोगे, 2 - 1 -1 1 0 -1। ठीक है। इनको ऐड करेंगे, और c मुझे नहीं पता, इसको जाकर मेरा नल मैट्रिक्स आएगा, तो पहले ऐड कर देती हूँ मैं से। तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 हमारे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 1, 2 + 1 3 हो गया हमारे पास, देन 0 + 0 0 आएगा, 2 - 1 इज़ 1। ठीक है। प्लस सी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सिंपली। उसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3 + 4 -1 -3 0 एंड -1 0 माइनस दैट। सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमारे पास, अगर हम आए
थर्ड ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 8th क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले वाले की इक्वेशन की बात करूँ तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 8 के, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा 4 के। ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे हट जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, एक्स विल बी 6। अगर x 6 है तो y क्या हो जाएगा 2, तभी जाके वो 8 बनेगा। सिंपल लॉजिक। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। सो 2x प्लस 5, ये तुम्हें पता है, शायद हम बहुत बार कर चुके हैं। ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी इस पूरे के। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3, एक्स वाले एक साइड बाकी वाले एक साइड। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, एक्स विल बी माइनस 8। ये आ गया। अब ये जो पूरी चीज़ है हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो 3y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 विच इज़ 2, y विल बी 2/3। सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड बचा हमारे पास लास्ट वन। तो इसमें भी क्या है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको क्या लिखूँगी 2x, ये हो जाएगा 10, ये 14, ये 2y माइनस 6, राइट, दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो। और फिर 3 और माइनस 4, 1 और 2 है हमारे पास। ये पूरा मिला के मुझे देंगे 7, 6, 15 एंड 14। अब मैं इसको ऐड करूँगी तो 2x प्लस 3 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा, इनको करोगे तो 2y माइनस 6 प्लस 2 इज़ माइनस 4। करेक्ट है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 7, 6, 15 एंड 14 के। अब तुम खुद देखो, ये चीज़ इसके इक्वल है ऑलरेडी, ये चीज़ इसके इक्वल है। तो ये वाली जो चीज़ है क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इज 4, x विल बी 2। अब यहाँ पे करोगे 2y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, y विल बी 9। सही है कहानी, पक्का देख लो ध्यान से। ऑनलाइन पीपल्स समझ आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाई कहाँ है, अभी तो हम सीख रहे हैं एडिशन। कौन से विद्या हम यहाँ थे, 1 1 1 2 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कराया तो नहीं हुआ ही, करो। भाई तुम चारों को क्लियर है, विहान, भूवी, माधव एंड नमन, ठीक है, ध्यान से करो भाई। ठीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला है हमारे पास, इन्होंने हमें दे रखा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन सी, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई मैट्रिक्स बतानी है। जब मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, और एक्स माइनस वाई का जो सम है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो मैट्रिक्स होगी हमारी एक्स और वाई वो क्या होगी। तो अगर हम सोचें थोड़ा सा तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, मैट्रिक्स हो चाहे जो भी हो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2, 0 और 9 दे रखा है, और मुझे दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 6, 0 और -1। क्या मैंने ऐड कर दूँ, अगर मैं इसे ऐड कर देती हूँ दोनों को तो होगा क्या, ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो रहा है तो ये जगह 2x यानी कि 2x मैट्रिक्स, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है आपस में। ऐड करना मतलब 5, 2, 0 और 9
प्लस क्या करना है मुझे 3 6 0 और -1, तो 2x विल बी वॉट, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये 0 आ जाएगा और ये भी क्या आएगा 8 ही आएगा। अब तुम्हें ये पता है हमने लास्ट में करा था 5a, अगर कुछ मैट्रिक्स थी याद आ रहा है तो a निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, तो x क्या आ जाएगी हमारे को हर किसी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इधर मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा डिवाइड में ही तो जाएगा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे दिखाओगे तो ऐसी, तो कितना आएगा 4 4 0 एंड 4। अब x आ गया तो हम y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज़ नथिंग बट व्हाट, x प्लस वाई है हमारे पास 5 2 0 9। अब मेरे को x पता चल चुका है 4 4 0 4 एंड y मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू 5 2 0 9। तो y की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4 4 0 एंड 4, तो y क्या आएगा हमारे पास 1 -2 एंड 0 एंड देन 5। समझे कुछ, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली करते थे वैसे ही हमने किया पूरे क्वेश्चन को, कुछ और नहीं किया उसमें, नॉर्मल सेम जैसे हम एलिमिनेशन करते थे वही काम 2 कॉपीड हमने किया है, ठीक। क्लियर हो गई बात, चेक कर लो ध्यान से, डन। तो मेरे को इतना समझ में आया था कि दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ, ऐड करना ज़्यादा सिंपल है सब्ट्रैक्ट करने से, इसलिए मैंने ऐड किया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 2x आ गया। अब 2x से मुझे x निकालना था तो आधा ही होगा ना, 1/2 बन गया वो वहाँ पे जाकर और हमने निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है। ऊपर वाले का तुम आंसर बता रहे हो 10। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 9, नहीं 2x माइनस 1 था, ये 1 है, ठीक है। तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 3 हमारे पास। अब अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी 2, तभी जाकर उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 1 आएगा। अब मुझे सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो y की निकल कर 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 9 है, y क्या है हमारे पास 2 4 प्लस z इज इक्वल्स टू 9, z विल बी 5। अब इन सबको डालोगे 3 + 2 + 5 विल गिव्स अस 10, ठीक है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, क्लियर हो गया ना कैसे करना है। अब ये लो भाई नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोला है फाइंड ए एंड बी मैट्रिक्स इफ ए प्लस बी इज दिस, ए माइनस बी इज दिस, ठीक है। ए प्लस बी दे रखा है तुम्हें, ए माइनस बी दे रखा है, यू हैव टू फिगर आउट ए एंड बी कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। हो गया,
2 माइनस 3 -3 अलग आ रही है, ए से आ रही है, L3 आएगी -2 -2 5, ठीक है, ये गलत आ रहा है, इन दोनों को काट दिया हमने, ये बनाया, ठीक है, ऐड करना था ना, 10 बनेगा ना, ये 10 को दूसरे ऐड करेगा 5 तो सही तो लिख रहे हो गया। हुआ भाई तुम लोगों का ऑनलाइन पीपल्स? ठीक है भाई, करते हैं। देखो तो क्या करना था हमें, सिंपल सिंपल लॉजिक ये था कि a प्लस बी हमें दे रखा है विच इज़ 1 0 2 5 4 -6 7 3 और 8, और मेरे पास a माइनस बी दे रखा है, कितना है -5 -4 8 एंड 11 2 और 0 -1 7 एंड 4। अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अगर मैं ऐड करूँगी तो होगा क्या, यहाँ से ये b भी आपस में कट जाएंगे, 2a आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, 1 -5 विच इज़ नथिंग बट -4, तो 0 -4 इज़ -4, 2 + 8 इज़ 10, फिर आएगा हमारे पास 5 + 11 16 हो जाएगा हमारे पास, 4 + 2 8 हो गया हमारे पास, -6 आ जाएगा, 7 + -1 विच इज़ 6 अगैन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 8 + 4 इज़ 12। अब मुझे a निकालना है, तो a के लिए क्या करेंगे, हाफ कर देंगे इसका, इधर मल्टीप्लाई में होता जाके डिवाइड में होगा, कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या होगा, 1 ही होगा। दिखाने का तरीका ये कि हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते ना कि हम सीधा इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे कि हम 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो उसको जो आंसर आएगा हमारे पास a की वैल्यू विच इज़ -2 5 एंड 8 4 -3 एंड 3 5 एंड 6, ठीक है, सही आ रही है। जो ये 2a है वहाँ पे 16 6 आ रहा है मेरा। एक सेकेंड को, एक जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, सही बात है। 4 ये और इसको क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6, ठीक है, तो 6 / 2 क्या आएगा हमारे पास 3, ये 3 होना चाहिए, करेक्ट, क्लियर होगी बात। अब हमें क्या निकालना है, नथिंग बट b निकालना है, तो b निकालने के लिए ये लेके जाते हैं हम, इसको क्या कर देंगे, यूज़ कर लेंगे ताकि हम क्या निकाल पाएँ, a को रखेंगे यहाँ पर ताकि हम b निकाल पाएँ। तो क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू हमें पुट कर देते हैं, तो हो गया -2 5 8 3 एंड -3, और ये हो गया 3 5 एंड 6, प्लस b मुझे नहीं मालूम है, 1 0 2 5 4 -6 7 3 और 8, ठीक। अब आते हैं हम आगे, तो यहाँ पे b इधर प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो जब उधर माइनस में जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 2 5 4 -6 7 3 और 8, -2 एंड 5 8 3 -3 3 5 एंड 6, जैसे प्रॉपरली लिख के आना वैसे बता रही हूँ तुम्हें लिखने का तरीका। क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 1 - -2 विच इज़ 3, और क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देन यहाँ पे आएगा -3, देन हमारे पास यहाँ पे 5 - -3 आएगा, 4 -3 विच इज़ 1, -6 + 3 विच इज़ -3, एंड देन 7 - 3 इज़ 4, देन 3 -2 आ जाएगा यहाँ पर, 8 - 6 इज़ 2, सही आ रहे हैं, चेक कर लो, चेक कर लेते हैं आंसर हम, ठीक आ रहा है, करेक्ट, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करके देखो, ध्यान से सोचना और ध्यान से करना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है एक बार थोड़ा सा ऊपर करके आंसर दिखा दो। ये लो भाई। हाँ, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है 2a - b इज़ दिस, 2b + a इज़ दिस। अब तुम्हें सोचना है क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, a + 2b, तुम्हारी मर्जी। हाँ वो वैसी बात है, a + b लिखो, b + a लिखो, बोथ आर सेम थिंग, कम्यूटेटिव होता है एडिशन में।
इसका आंसर क्या आ रहा है, ये ले देख। -2 गलत आ रहा है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। -2 1 एंड -1, 1 2 3 ये गलत है। बी आ रहा था ना पहले, बी तो चक्कर पहले, बी गलत आ रहा है। उनका आ रहा है 2a - b है, ये 2a, ठीक है। बस यही नोट किया, 3 2 5 -1 और 7, ठीक है। और ये है -6 -6 0 -4 2 1, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया, 3 4 बन गया, 6 बन गया, 4 10 और 1 से दिया माइनस माइनस और 5 की ऐड कर दिया मैंने, सही आ रहा है, इनका गलत लग रहा है, मेरे को इनका गलत लग रहा है अब। चलो वही करें डिस्कस ज़रा, उसका भी आ ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ देखते हैं अभी, मुझे तो लग रहा है इनका ही गलत है। लाओ वही कराएं। तो क्या है हमारे पास, मैंने क्या किया, a+2b जो था हमारे पास वो 3 2 5 -2 1 और -7 था, ठीक है। और मेरे पास 2a और -b = 6 -6 और क्या आएगा 0 -4 2 और 1 आएगा, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ठीक है। तूने उल्टा करा है भी, देखते हैं, लेट्स सी। तो ऊपर वाला तो रहा a+2b = 3 2 5 -2 1 और -7, और ये क्या हुआ हमारे पास 4a, और ये हो गया मेरे पास -2b, और ये कितना आया 6 -6 0 एंड -4 2 और 1, ठीक है। डन है तक, सही लिखा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है अभी, तुमने देखा ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करा ही नहीं किसी को, ठीक है। मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको करा ही नहीं। 12 -12 0 -8 4 और 2, ठीक है। 1 × 2 = 2 4 -8 -12 -12 एंड 0। अब यहाँ पे कर दे, इसको ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, 5a बन जाएगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा -10, इसको ऐड करेंगे 5, इसको ऐड करोगे -10, इसको ऐड करोगे 5, इसको करोगे तो -5, राइट। अब क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 -2 1 और क्या आ जाएगा 2 -2 1 -1, ठीक है। तेरा ही गलत आ रहा है, इनका सही आ रहा है, मतलब तूने तो कुछ गड़बड़ी करी है। अब b निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो a+2b है हमारे पास, ठीक, इसी से निकालते हैं हम b भी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, a+2b है तो a की वैल्यू मुझे पता है, a उधर जाके क्या हो जाएगा -a, मैं इसको लिख सकती हूँ 2b = ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 2b = 3 2 5 -2 1 और -7 माइनस a क्या होगा 3 -2 1 -2 1 और -1, तो 2b जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 3 - 3 0 2 माइनस ऑफ -2 विच इज़ 4, ठीक है। 5 - 1 इज़ 4 -2 + 2 0 and 1 - 1 0 and then -7 + 1 which is -6, ठीक है।
करेक्ट। तो ये आ जाएगा बी विल बी 0 2 2 0 और क्या आएगा 0 और -3। मैंने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया किससे 2 से। ठीक है सही आ रहा है तेरा बी। तूने ए गड़बड़ी करी है, ए बी सही आ रहा है, ए में कुछ तबाही मारी है तूने, ए तेरा सही बी से, इनका बी गलत आ रहा है, इन्होंने बी में गड़बड़ी करी। इन्होंने बी में एक्चुअली में डिवाइड नहीं करा, इन डिवाइड करने से पहले का लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट है उनमें। ठीक है तो तुमने क्या किया 2a माइनस बी है ना, तो जाके प्लस बी होगा। देखिए गलत आ रहा है, हो गए सही आ रहे हैं सबके, ये दोबारा समझाऊं? सही आ रहा है। पक्का देख लो ध्यान से चारों, ठीक है चलो भाई फिर हम आगे चलते हैं। पक्का देख लो ध्यान से, कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब नया टॉपिक कराना है क्योंकि मेरे को नया टॉपिक कराना है मेरे को, अभी टाइम है मानो है। ये रहा 3 -2 1, ठीक है -2 1 एंड -1, ठीक है सही आ रहा है करेक्ट। इधर ए ये है बी, दिस इज ए, फिर तुम उसको इधर ले गई थी, दिस इज बी। आप तो सही आ गया ना तुम लोगों के, आया तुम्हारा रिमशा? करो भाई करो। हाँ क्या कह रहे हो? मल्टीप्लाई वाला ही कराना है, करेक्ट मल्टीप्लाई ही कराना है भाई। बस मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिल जाए, तब तक उसका हो जाएगा ना। फिर मैं तुम्हें मल्टीप्लाई वाला कराऊंगी। आगे वाला बताना। गया आंसर, वही देख रहे हैं आंसर। आंसर -1 -1 -2 -1 हो गया सबका। -1 -1 -2 -1, ठीक है ला वही करा है। तो 2x + y = 1 0 -3 और 2 दे रखा है। अब y यहाँ पर है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 1 0 -3 2, ये माइनस उधर जाके होगा y, तो 3 2 1 और 4 आ जाएगा ये। तो 2x कितना आएगा हमारे पास 1 -3 -2 0 -2 इज -2, फिर क्या आ जाएगा -4 एंड यहाँ पर -2। अब डिवाइड करोगे इसे x को 2 से तो क्या आएगा -1 -1 -2 -1, ठीक है माधव? ठीक चलो भाई अब आगे चलते हैं।
अब मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें समझानी है पहले। अब देखो, अब हमने सीख लिया एडिशन, सीख लिया सब्ट्रैक्शन सीख लिया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने दो चीज़ें सीखी। एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक रूल सीखा था कि इनके जो होने चाहिए ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, तभी ऐड होंगे, अदरवाइज ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या था, इसकी कंडीशन थी एक किस्म से, ये कह सकते हो। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ कंडीशन है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब, अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ, ए मैट्रिक्स, जो कि क्या है हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6, और दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने बी मैट्रिक्स, जो कि कितनी है हमारे पास 4, 0, 1, 2, ये ले ली मैंने। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम है। अगर सेम नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, अभी सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी, जो ए बी मैट्रिक्स नई वाली आएगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो इस और इसको मिला के बनेगा, यानी कि 2x2 की ही आएगी नई वाली भी मेरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अभी मैं दूसरी मैट्रिक्स लूँगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली में। अब मैं तो समझाती हूँ मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। ए और बी है हमारे पास, ठीक है, अब ए को क्या लिखोगे पहले 3, 4, 5, 6, बी को लिखोगे बाद में 4, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो लेनी है, और क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले क्या करोगे, ये चीज़ लोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3, 4 ज़ा 12 आ गया हमारे पास, 3 इंटू 4 प्लस। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड है वो सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 1। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे आते हैं, तो 3 इंटू 0, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से होगा, प्लस 4 इंटू में सेकेंड एलिमेंट से होगा, एंड देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, उसका पहले एलिमेंट उससे सेकेंड वाला सेकेंड से। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2। ठीक, समझे कुछ मेरी बात। अब इनको क्या करना है, सही से लिखना है, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास, देन 20 प्लस 6 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 0 प्लस 12, तो यहाँ पे कितना होगा 16, ये कितना होगा 8, ये होगा 26, ये होगा हमारा 12। ठीक है, तो 2x2 की बनी ना, इसका मतलब, तो इन शॉर्ट तुम्हें बस ये याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, 3-4 बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी तब तुमसे करवाऊंगी। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ए मैंने लिया 2, 3, 4 और 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड बी मैंने लिया है 2, 3, 1, 0 और 0, 2। ठीक है, ये मैंने लिया है, ये सेकंड लिया। अब पहले चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो, ए जो है वो कितने क्रॉस कितने का है, हमारे पास 2 क्रॉस 3 का है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अब उसमें 3 रो हैं और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो मैंने ये बोला था इसके नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होंगे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 की बनेगी, इसका मतलब। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ए बी जो बनेगी वो 2x2 की बननी चाहिए। अब करते हैं ज़रा, ए को पहले लिखोगे 2, 3, 4, 1, 2, 3, एंड देन बी को लिखोगे 2, 3, 1, 0, 0, 2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यही होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम हमारा पहला एलिमेंट देगा। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम में अगर मैं करूँ तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और इनके बीच में क्या होगा प्लस का साइन, 4 किससे होगा 0 से, प्लस का साइन। करेक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर चुकी हूँ मैं। अब फर्स्ट रो मुझे क्या करना है, सेकेंड कॉलम, ये करना है मुझे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करूँगी तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, तो 2 इंटू 3 हुआ, प्लस 3 इंटू 0 हुआ, समझ रहे हो मेरी बात, और क्या हुआ 4 इंटू 2 हुआ, और ये क्या होंगे ऐड होंगे। तो तुम दिमाग में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इनिशियली तुम्हें समझा रही हूँ ये चीज़। ठीक है, बाद में मैं भी इसको दिमाग में ही करूँगी। करेक्ट हो गई बात। अब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
यानी कि ये वाला कॉलम पहले वाला, तो 1 इंटू 2 होगा प्लस 2 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 1, 0 इंटू 2 एंड क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2। सही है, आगे पीछे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें ना। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। ठीक, अब वो 0 ही बनेगा ना इधर वाला, तो ये तो हट ही जाएगा, तो ये होगा 6, 0 एंड 8। 8 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास, ठीक है करेक्ट। अब यहाँ क्या होगा 2 प्लस 2 4, यहाँ क्या होगा 3 प्लस 6 9। सही है, तो ये आया हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक, अब मैं ये देखना चाहती हूँ क्या बी क्रॉस ए, मतलब बी और ए बनेगा। मेरे पास ए और ये बी मैट्रिक्स थी, अब मैं बी ए निकालना चाहती हूँ। तो बी ए निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि बी ए पॉसिबल है भी या नहीं है। बी क्या है मेरे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ए क्या है मेरे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो पॉसिबल तो है भाई, क्योंकि दोनों मैच हो रहे हैं और जो रिजल्टेंट बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी इसका मतलब। तो मुझे बी ए निकालना है, तो बी को कहाँ लिखूँगी आगे 2 3 1 0 0 2, और बी ए को कहाँ लिखूँगी पीछे 2 3 4 1 2 3। अब क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 3 7, ला मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और दोनों जुड़ गए। अब क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 2 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास 2 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस क्या होगा हमारे पास 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह उधर बचनी नहीं है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं घुमाएगा भाई, एक टाइम के बाद आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 2 और 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 और क्या होगा 2 इंटू 0। अब क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। सही है ना। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब सेकेंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। अब क्या होगा दिस एंड दिस, तो 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, समाप्ति। तो क्या होगा 4 प्लस 3 7, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 6 12, देन 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, तो 2 आएगा अगले का, उससे अगले का क्या आएगा 3, उससे अगले का आ जाएगा 4 खाली, उससे अगले का 2, उससे अगले का आ जाएगा हमारे पास 4, उससे अगले का आ जाएगा 6। दैट्स इट। अब तुम्हें यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिली कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव नहीं होता। माइट भी पॉसिबल कि ए बी और बी ए इक्वल आ जाए, पर हमेशा होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से फिगर आउट हुई। ठीक, अब ये कह रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे हम, एक बार हमारे को थोड़ी सी आदत पड़ जाए बस। अब देखो पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोला, ठीक है पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है थोड़ी सी चीज़ें कि ए जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है, बी दे रखा है, ये दे रखा है, और ए बी और बी ए फाइंड करना है, विच एवर एग्जिस्ट, जौन सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ पहले ए का क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का है, और बी क्या है मेरे पास ये है 2 इंटू 3 की, तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों क्या है सेम है, इस वजह से ए भी एग्जिस्ट करेगा। पर क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा 2 क्रॉस 3 और 2 इंटू 2 ये इक्वल नहीं है, तो बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो खाली तुम्हें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ट्राई करो। हाँ एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो दोबारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम।
डू ग्रोसरी हाँ वही वही डू ग्रोसरी भी चाहिए ठीक है। बी जैसी बनेगी मैंने आपको भेजा है, एक बार चेक कर लो। कर दे। ठीक आ रहा है क्या था? लास्ट वाला गलत आ रहा है 14 है क्या? लास्ट वाला 14 आएगा ना 24 कहाँ से आ रहा है ये तो 3 4 से 12 नॉट 24 ठीक है। क्या था? 39, 57, 21, 39 57 21 हाँ 24 34 40 ठीक है। 39 पहला 39 हाँ 57 दूसरा 21 तीसरा नीचे आओगे 24 34 14 34 है। यप अच्छा ठीक है 10 है तो बन गया। हुआ हो गया ठीक है लाओ वही कराते हैं ए भी नमन और माधव तुम्हारे हुए ये बता ये दोनों सो रहे हैं मेरे एक गलत आ अच्छा गलत आ रहा लाओ हाँ देंगे तो खाली काल तो माधव हो गया है। अच्छा ठीक है 5 4 2 एंड 3 ठीक है अब क्या है हमारे पास 3 5 1 6 8 एंड 4 अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो को किससे करना है फर्स्ट कॉलम से करना है हमारे पास ठीक है इसको इससे करना है तो होगा क्या हमारे पास 5 3 से 15 हो जाएगा 15 प्लस 6 4 ज़ा 24 ठीक है एक टाइम के बाद तुम प्लस भी कर लोगे साथ में और वो भी कर लोगे ठीक है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 25 प्लस क्या होगा 32 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना आएगा 5 प्लस 16 ठीक है अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 6 प्लस 18 अब क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 24 एंड देन सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 प्लस 12 4 3 से 12 होता है क्योंकि तो कितना आएगा हमारे पास पहले वाले को जोड़ोगे तो दैट विल बी 39 दूसरे वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा 57 अब तीसरे को करोगे तो 21 आएगा एंड देन करोगे 24 आ जाएगा देन 34 आ जाएगा एंड देन 14 आ जाएगा शायद मैंने यही आंसर बताया इन्हें ठीक है क्लियर हुई बात डिवाइड का नहीं बस यहीं तक आ गई ठीक है तो इफ़ ए एंड बी ठीक है आर गिवन देन ए बी एंड बी ए निकालने हैं एंड शो दैट दे आर नॉट इक्वल यानी कि यहाँ पे ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा ए बी क्यों निकलेगा ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है हमारी ये हमारी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये 3 क्रॉस 2 की है तो काटोगे तो 2 क्रॉस 2 की बन जाएगी और अगर उल्टा निकालना है तो 3 क्रॉस 2 पहले और 2 क्रॉस 3 बाद में बी ए घेरे तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी यानी कि निकलेंगी तो दोनों ही समझ रहे हो मेरी बात तो दोनों निकालनी है और दोनों इक्वल नहीं आएगी क्योंकि 2 क्रॉस 2 की आएगी दूसरी की आएगी 3 क्रॉस 3 की नॉर्मल कॉमन सेंस हाँ ए बी इज 2 क्रॉस 2 की
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें लगेगा फर्स्ट रो के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे एंड देन जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा और ये तीनों ऐड हो जाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोई भी क्या है ये बताओ। ये भी क्या आ रहा है 3, 23, 13 एंड -17। ठीक है ये तो आ गया। मुश्किल काम नहीं यार। बीए में जो हमारे पास 3 1 है वो गलत आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा ये मैं देखती ये तो ठीक है। माइनस में
-18 हाँ हो गया। बाकी ठीक है। हम्म -8 क्या क्या है? अरे जाना बस एक ही करना, सब गलत है, ये भी गलत। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, और ये सही है। यानी कि ये कौन से गलत है उनको ढूंढ लेना। कहाँ पे गलत है? ये और ये गलत है। वो होगा, इसका मतलब ये कहाँ से आया होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से है ना। सेकेंड रो 8 और प्लस 8 लगाए, फोटो सही प्लस 60 16 ये आ रहा है ना उनका, हाँ बस हो गया। नहीं अब कौन सा गलत आ रहा है? ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2 3 से 6 3 1 3 अच्छा ठीक है। 9 हो गया ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट में, कौन सा गलत आ रहा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि -4 एंड देन -10 -4 अच्छा -6 ठीक है। सभी बस मैंने कराए हो गया। देख लो भाई ध्यान से, अब छुट्टी कैसे होगा? कहाँ से कर दूँ छुट्टी? हुई टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, एक्सट्रीम टाइम है हमारे पास। किसी का नहीं हुआ? विहान और नमन हुए? वो बात तो है, एक बार बता दो। हुआ हुआ तो है, पर आंसर बता दो ये क्या है। फोटो खींचनी। ये अंकुश कह रहे हैं नमन से बोलो फोटो खींचे। यार बच्चे, बच्चा थोड़ी है ये 5 साल का कि मैं ये काम कराऊँ इससे। गड़बड़ करेगा तो इसके हाथों में, पेपर इसे ही दे के आना है, मुझे तो देखे नहीं आना भाई। सीधी बात, ऑनलाइन वाले ना उस पर चलते हैं सिर्फ ट्रस्ट पे। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं ना, कि सामने से गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो भी ऐसे निकालते हैं लोग गाड़ी, ऐसा कर सोचे हैं कि ठुक जाएगी, बट हो गया हमारा काम। तो भाई इतना नहीं, वैसे मैंने पकड़ रखा है लोगों को ऑनलाइन में रंगे हाथों पर हमने काम करने छोड़ दिए। हाँ मैंने पकड़ रखा है लोगों को। ये आएगा ए बी और ये आएगा बी ए, सही आ रहे हैं? लग तो नहीं रहा है मुझे, लाओ वही कराएं पहले। ठीक है, बीए गलत आ रहा है। बी ए थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसलिए गलत है। और बताऊँ तेरे को भी, ए 2 -1 3 -4 5 and 1 एंड बी हमारे पास क्या है? 2 3 4 -2 1 and 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 2 4 हो गया, ठीक है। लिख लो रफली, 2 2 4 हो गया, -1 इंटू 4 इज -4, 3 इंटू 1 इज 3, ये कट गए, 3 ही तो आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हो गया इसका मतलब। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट रो क्या हो गया हमारे पास? सेकेंड कॉलम, तो कितना आएगा हमारे पास? 6 2 3 ज़ा 6 और माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 3 इंटू में 5 इज 15, तो कितना का 8 + 15 विच इज़ नथिंग बट 23, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -8 + 20, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको से किया उसको से किया, और +1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 + 1 विच इज़ 13, ठीक है। कहानी क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा -12 -10 एंड +5, यानी कि -22 + 5 विच इज़ -17, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक टाइम के बाद दिमाग में होने लगेंगे वो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बी ए निकालना था मुझे, तो बी ए अगर मैं निकालूँ तो बी ए 3 × 3 की बनेगी हमारी, हमने ये पहले ही फिगर आउट कर लिया था। पी क्या है? 2 3 4 -2 1 and 5 एंड देन सेकेंड ए इज़ 2 -4 -1 5 3 and 1।
अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो क्या है हमारे पास, अगर मैं देखूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो यानी कि 2 2 4 एंड 3 इंटू -4 विच इज़ -12, तो क्या आएगा -8 पहला बैठ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मुझे क्या चाहिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा हमारे पास -2, 2 इंटू -1 इज -2, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आएगा 13 आएगा ना, वो भी प्लस का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोले फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया हमारे पास नथिंग बट 6 + 3 यानी कि 9। ठीक, अब फर्स्ट सेकेंड रो की बारी आई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे, सेकेंड रो ये रहा फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस और माइनस प्लस होता है 2 4 ज़ा 8 हो गया, 8 + 8 क्या होगा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू -1 इज -4, 2 इंटू -10 5 इज -10, तो ये आ गया -14। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है सेकेंड रो से थर्ड कॉलम, तो 4 3 ज़ा 12 एंड -2 इंटू 1 इज -2 यानी कि क्या आएगा ये 10। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर, लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आया 2 और -20 यानी कि -18 आएगा इसका मतलब। अब नेक्स्ट पे आओ, सेकेंड रो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम यहाँ पे आ जाते हैं, तो कितना होगा -1, ठीक है, एंड +25 विच इज़ 24। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 और 5 विच इज़ 8। समझे, ये आंसर आ रहे थे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, पहला तो सही आया है 3 23 13 17, ठीक है। अब -8 13 9 16 -14 10 -8 20, हाँ ठीक है सही है। क्लियर हुआ, अब समझे कैसे करने हैं। तो तुम्हें फिगर आउट पहले ही करना है कि कितने बाई कितने की बनेगी, नहीं बन रही तो अपना दिन बुक करते जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट थर्ड कॉलम, जितने कॉलम है पहली रो को उतने कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करोगे, देन सेकंड रो को उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड रो को करोगे एंड फोर्थ एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट करके देखो लास्ट वन, हाँ करिए। कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। अब मेरे को बताओ कि कौन सा एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट करेगा या ए बी एग्जिस्ट करेगा। पहली वाली हमारी 3 × 2 की है, दूसरी वाली 2 × 2 की है हमारे पास, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है, और 2 × 2 की, तो यानी कि ए भी तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों सेम है। पर अगर मैं बी की बात करूँ 2 × 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 2, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी ए इसका मतलब निकालना ही नहीं है, बी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। समझ गए ना तुम कैसे निकाल रहे हैं हम कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है करो, बी हाँ ए भी निकालना है ओनली, और ए भी बनेगा कितने का कितने का 3 × 2 का, दोनों कट जाते हैं और ये आ जाते हैं। विहान समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है करो। गलत, एक सेकेंड, पहला एलिमेंट गलत आ रहा है, दूसरा भी गलत आ रहा है, बाकी सारे सही आ रहे हैं। वो भी तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकेंड।
बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड पार्ट है वो, मैंने एक ही पार्ट दिया है ना, दे दूँ और फर्स्ट में -4 और सेकंड में +2 आ रहा है। आगे अब पता चला जल्दी हो जाते हैं, एक टाइम के बाद ही फास्ट भी कर लेता है इंसान बहुत जल्दी जल्दी। उसमें बहुत क्या क्या है। अब बस थोड़ी सी चीज़ और है, बस फिर चैप्टर समाप्ति पे आ गया है, पर इसकी मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी अभी। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हो गया, लो वही करें। अब मुझे निकालना है ए बी, मैंने बोला था ए बी एग्जिस्ट करेगा, वो हमने देख लिया था ऑलरेडी। ए बी निकालना है तो ए क्या है हमारे पास, 2 - 1 3 और 0 -1 एंड देन 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2 3 0 एंड 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा हमारे पास, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा तो -4, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो 2 इंटू -2 विच इज़ -4, 1 इंटू 0 इज़ 0, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, -4 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आएगा 6 और -4 विच इज़ 2 हमारे पास। अब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ नथिंग बट -6 + 0, फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम विच इज़ 9 और दूसरा तो क्या है 0 ही है, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि +2 और 0, फर्क नहीं पड़ेगा फिर दोबारा से क्योंकि वो 0 बन जा रहा है। अब नेक्स्ट वाले में करोगे तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम तो ये आएगा -3 एंड देन 4 4 ज़ा 16, 16 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 13, राइट। यही बताया मैंने तुम्हें आंसर। हाँ ठीक है, आज चेक कर लेते हैं अपना क्रॉस चेक कि ये आएगा कि नहीं आएगा, मैच करते हैं ज़रा। रफ में कर सकते हो चीज़ें कुछ, ठीक है। तुम्हें पूरा लिख के दिखाना है, पूरा लिख के दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने दोनों मेथड बता दी तुम्हें, दिमाग में करना है दिमाग में कर लो, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, करेक्ट। तो यहीं तक कर रहे हैं हम। भूवी तुम रुक जाना एक बारी, बाकी लोग जाओ, बाय बाय। गुड इवनिंग भाई, तुम्हारा कल इको और अकाउंट्स का डेमो मैंने शेड्यूल करवाया है सर और मैम से बात करके, ठीक है। तो ऑफलाइन आना पड़ेगा।